कहाँ कल ख़त्म हो गया था प्रश्नावली 13D। 13 लड़के 13C तक कंप्लीट हो गया ना। 13D में देखिए हम लोग छिन्नक करेंगे, छिन्नक है। अब ध्यान से सुनो, 13B तक आपने कर लिया। अब 13D में छिन्नक का उपयोग है। किसका? छिन्नक। और छिन्नक का सूत्र अच्छे से प्रूफ कर दिए हैं, कैसे कैसे आया है प्रूफ कर दिए। आज हम लोग केवल वही सूत्र लिख ले रहे हैं, फिर करेंगे हल। ये देखो, ये कहलाता है क्या है, इधर देखो गधा, बात मत करो आपस। यह है पृष्ठम यानी छिन्नक। नीचे वाले को हम मान ले रहे हैं कैपिटल आर। बाल्टी उल्टी बाल्टी समझ लो, ये है नीचे वाला। यहाँ केंद्र से परी तक की दूरी त्रिज्या है, इसको मान लो क्या, कैपिटल आर। यहाँ वाले को मान लो स्मॉल। ये जो दिख रहा है ये क्या है, एल है। इसे क्या कहते हो, एल। तिर्यक ऊंचाई क्या कहते हैं, तिर्यक ऊंचाई। तो आपसे 4 चीज प्रूफ किए थे, 4। पहला किए थे एल बराबर अंडर रूट में h² प्लस r माइनस आर का होल स्क्वायर। h कहाँ था, ये h था। ये यहाँ से यहाँ तक को आप क्या कहते थे, h। ठीक, ये कहाँ से आया था बता दिए थे। नहीं समझ में आया हो तो फिर से ये देखो, इसको ऐसे मिला दो यहाँ। ये तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी अगर r है तो ये भी यहाँ से यहाँ क्या होगा, r। पूरा कैपिटल R है, पूरा क्या है, कैपिटल R है। यहाँ से यहाँ तक कैपिटल R है और ये वाला स्मॉल r है। तो अगर हम कहें ये कितना होगा, ये हाँ कैपिटल R माइनस स्मॉल r। और ये क्या है, 90 डिग्री समकोण त्रिभुज। तो L² बराबर ये h है तो ये भी h होगा। तो L स्क्वायर बराबर h² प्लस r माइनस आर का बोले, यहाँ से प्रूफ किए थे। ये सूत्र था पहला। दूसरा इसका प्रूफ किए थे लेटरल सरफेस एरिया, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये क्या होता था भैया, पाई r प्लस आर इंटू एल, r प्लस आर इंटू एल। इसके बाद तीसरा आप लोग देखे थे कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया में यही रहेगा, पाई r प्लस आर इंटू एल। और एक वृत्त नीचे, एक वृत्त ऊपर वाले वृत्त का पाई स्मॉल r स्क्वायर और नीचे वाले वृत्त का पाई कैपिटल R स्क्वायर। तो यहाँ से क्या कॉमन कर लोगे, पाई r प्लस आर इंटू एल और इधर पाई कॉमन करो, यहाँ हो जाएगा r² प्लस आर स्क्वायर। ठीक, पाई कॉमन करोगे, इतना ही छोड़ दो। ठीक बस करो, इतना ही लिखो। चौथा आयतन, वॉल्यूम। इसका आयतन क्या था, 1/3 पाई, 1/3 h और r² प्लस r इंटू, ये था वॉल्यूम यानी आयतन। ये चारों की चारों सूत्र हमने प्रूफ किया था। और कहाँ से आया था, और ये वाला सबसे बड़ा प्रूफ था ना, बहुत बड़ा था। इसमें समकोण त्रिभुज, समरूप त्रिभुज का उपयोग करके हमने सिद्ध किया था। ठीक, छिन्नक को ऊपर एक पूरा इसको शंकु बना दिया था, बड़े वाले शंकु में छोटा वाला शंकु माइनस किया था। ठीक, इस तरीके से आया था। ये हो गया कंप्लीट आपका सूत्र। अब हम लोग देखेंगे प्रश्न संख्या पहला, क्वेश्चन नंबर कौन, फर्स्ट। इतना पीछे बैठे हो, थोड़ा आगे बैठा करो, उतना दूर सुनाई नहीं पड़ेगा। सुनाई पड़ रहा है, ठीक है। चलो मिटा दें, ये मिटा दें। सब लोगों याद तो है ना भैया, अगर पूछ लिए होते तब कितने लोग अभी मार खाते ना। समझ गए, मिटा दें। इसको प्रूफ किए हैं यार, आप लोग ऐसे देख रहे हो जैसे बोलो। चलो, कौन सा प्रश्न है, 6, प्रश्न संख्या 6। ठीक, 5 तक हम लोग कर लिए थे ना इसके पहले। एक खोखले शंकु को आधार के समांतर किसी समतल द्वारा काटा जाता है। देखो, एक खोखला शंकु है इस तरीके से। ठीक, इसको आधार के समांतर काट दिया जाता है, ये मान लो।
अब शांत होके सुनो। द्वारा काटा जाता है और ऊपर के सिरों को हटा दिया जाता है। ऊपर वाला काट के क्या कर दिया जा रहा है, हटा दिया जा रहा है। ये मान लो यहाँ से यहाँ तक, ये इसको मानो स्मॉल आर और इसको मानो कैपिटल आर। ठीक, यहाँ ए, यहाँ पर बी, यहाँ सी, यहाँ डी और यहाँ क्या ई। ठीक, ये है। इसके बाद क्या कह रहा है कि काट करके ऊपर वाला जो छोटा शंकु है उसको हटा दे रहे हो, यानी बच क्या रहा है, छिन्नक। ऊपर वाला अगर काट के हटा दोगे तो नीचे यही छिन्नक बच जाएगा। ठीक, पूरा ऊंचाई इसका मान लो, बड़ा वाला जो शंकु है उसकी कैपिटल ऊंचाई मान लो कैपिटल एच, पूरा ऊंचाई है कैपिटल एच। ठीक, और इस छोटे वाले शंकु का ऊंचाई मान लो स्मॉल एच। अब बताओ छिन्नक की ऊंचाई क्या बच जाएगी, एच, कैपिटल एच में से स्मॉल एच क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ठीक, ये है। अब बताओ पूरा बड़ा वाले का तिर्यक ऊंचाई है एल, बड़े वाले का कैपिटल एल है, तिर्यक ऊंचाई क्या, कैपिटल एल। बोलो कहीं दिक्कत हो तो। और छोटे वाले की तिर्यक ऊंचाई स्मॉल एल, तो छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई क्या बच जाएगी, कैपिटल एल माइनस स्मॉल एल, यानी इसका ऊंचाई बच जाएगा कैपिटल एल माइनस स्मॉल एल। ठीक, और क्या यहाँ दिया है, शेष भाग का वक्र पृष्ठ, यानी जो शेष बच रहा है इसका वक्र पृष्ठ, यानी छिन्नक का वक्र पृष्ठ। ठीक, संपूर्ण शंकु के वक्र तल पृष्ठ का 8/9 भाग है। शेष भाग का वक्र पृष्ठ यानी छिन्नक का वक्र पृष्ठ, इसमें दिया है छिन्नक का वक्र पृष्ठ बराबर है छिन्नक का वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ बराबर है भैया किसके, शंकु के वक्र पृष्ठ का, शंकु के वक्र पृष्ठ का, वक्र पृष्ठ का, बड़े का वक्र पृष्ठ का 8/9। ये अच्छे से कहा है ना। संपूर्ण शंकु के, संपूर्ण शंकु माने बड़े वाले शंकु के तल के पृष्ठ का 8/9 भाग है। शंकु का उन्नतास किसी समतल के द्वारा बांटने पर रेखाखंड का अनुपात ज्ञात कीजिए, यानी ऊंचाई आपको ज्ञात करना है। ये बताओ छिन्नक का वक्र पृष्ठ क्या होता है, छिन्नक का, हाँ, पाई आर प्लस आर इंटू एल, सही है। छिन्नक एल मतलब एल माइनस एल, एल यहाँ देखो छिन्नक का अलग से बना दें क्या, छिन्नक जो है इसका क्या क्या बचा, अगर इधर बनाओ तो ये छिन्नक बच गया ऐसे। इसकी तिर्यक ऊंचाई अभी आपने निकाला, हाँ, कैपिटल एल माइनस स्मॉल एल, ये है स्मॉल आर कैपिटल आर और ये वाला स्मॉल आर। ठीक, ये जो पूछा है हमने लिख दिया। ठीक, अब बोलो, अब यहाँ क्या करो, यहाँ दिया है एल माइनस एल और इधर शंकु का वक्र पृष्ठ पाई 1/, अच्छा पाई आर एल, पाई आर एल, पाई कैपिटल आर और कैपिटल एल और इंटू 8/9, पाई से पाई कैंसिल, यहाँ आर प्लस आर और बटे में एल माइनस एल बराबर आर एल इंटू 8/9। आपको देखिए ऊंचाई में अनुपात चाहिए, किसमें, ऊंचाई में, तो सबको आर को एल को सबको एच में बदलना है। और एच में बदलने का नियम क्या है कि समरूपता दिखाओ आप, और समरूप यहाँ आराम से दिखा सकते हो। ये कोण दोनों वाले इस बड़े त्रिभुज में, त्रिभुज किसमें, ए डी ई और त्रिभुज ए बी सी में, ये क्या हो जाएगा, ये देखो 90 डिग्री हो जाएगा और यहाँ भी ये 90, समकोण त्रिभुज और एक कोण कॉमन ना, तो ऐसी स्थिति में दोनों ये क्या हो जाएंगे, समरूप। समरूप, अरे समांतर छोड़ो, ऐसे ही लगा दो। देखो ये क्या है 90 कॉमन है किसमें, ए यहाँ बीच में
B है और यहाँ C है, यहाँ D है, यहाँ E, D और E क्या है 90 डिग्री, B और D। और दो कोण अगर बराबर हों दो त्रिभुजों के, देखो त्रिभुज ABC और त्रिभुज ADE, इसमें A कोण A बराबर है, कोण A बराबर कोण A, क्यों कॉमन, क्या है कॉमन। और दूसरा कोण B बराबर कोण B बराबर कोण D, क्यों 90 डिग्री। अब दो कोण बराबर है तो तीसरा अपने आप बराबर, अगर तीनों कोण बराबर हो गए तो उनके संगत भुजाओं का अनुपात बराबर। अब ये बताओ ये वाला मान क्या है, R है, ये वाला स्मॉल r है, ये यहाँ से ये छोटे वाले में स्मॉल h और ये पूरा बड़ा वाला कैपिटल H। तो यहाँ देखो हम रखना चाहें तो ये स्मॉल h अपन कैपिटल H छोटे वाले त्रिभुज में लगा रहे हो, ये स्मॉल l और पूरा बड़ा वाला कैपिटल L, दोनों त्रिभुज में लगा रहे हो, छोटे त्रिभुज और बड़े त्रिभुज में। ये समरूपता लग गया किस त्रिभुज में, त्रिभुज ABC और त्रिभुज ADE में। त्रिभुज ABC इधर लिख रहे हैं, त्रिभुज ABC न बराबर ABC बराबर समरूप है ADE के, और समरूप त्रिभुजों के संगत भुजाओं का अनुपात त्रिभुज में पढ़ा दिए हैं। अब बताओ क्या हो जाएगा, R बटे R बराबर H बटे कैपिटल H बटे कैपिटल H और बराबर स्मॉल l बटे कैपिटल L, ठीक ना। बोलो कहीं दिक्कत हो तो, इसी का उपयोग हम करेंगे यहाँ। पहले RL से भाग दो, यहाँ भाग दे दो, R प्लस R और बटे में केवल R यहाँ लिख रहे हैं इनटू L माइनस L और बटे में L। बोलो कहीं दिक्कत तो नहीं। देखो ये गुणे में था, दोनों को अलग अलग कर दिए, अभी भी RL ही है, ठीक। बराबर 8 बटे 9, कटाओ, देखो क्या कट रहा है, R से R कटेगा, R बटे R लिखोगे प्लस R बटे R, ठीक। इधर हो जाएगा, इधर इनटू L बटे L माइनस L बटे L बराबर 8 बटे 9। यहाँ आ जाएगा 1 प्लस R बटे R और इनटू 1 माइनस L बटे L बराबर 8 बटे 9। L बटे L को हम लिख सकते हैं, L बटे L की जगह R बटे R बटे R। तो यहाँ देखो हो जाएगा 1 प्लस R बटे R और इधर भी 1 माइनस R बटे R, एक कोष्टक में A प्लस B, एक कोष्टक में A माइनस B। तो क्या हो जाएगा, A स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर 1 और यहाँ माइनस R स्क्वायर बटे R स्क्वायर। तो R की जगह हम H लिख सकते हैं, R बटे R बराबर है क्या, H बटे H। तो यहाँ R स्क्वायर बटे R स्क्वायर बराबर H स्क्वायर बटे H स्क्वायर लिख सकते हो, लिख दो यहाँ बराबर 8 बटे 9। 8 बटे 9 को इधर लाओ, ठीक। तो हो जाएगा 1 माइनस 8 बटे 9 बराबर ना R स्क्वायर बटे R स्क्वायर को हम H स्क्वायर बटे H स्क्वायर लिख दिए। यहाँ माइनस था उस तरफ ले गए, 9 1 क्या 9 में से 8 जाएगा 1, तो यहाँ आ जाएगा 1 बटे 9 बराबर H स्क्वायर बटे H स्क्वायर, ये क्या है 1 बटे 9। अब इसको कटाओ तो कितना आ जाएगा, H बटे H बराबर 1 बटे 3, 1 का वर्ग 1 और 9 का वर्ग 3। एक छोटे h का मान कितना है 1 और पूरा बड़े h का मान, ये बताओ यहाँ से लेके यहाँ तक ये 1 है, ये कितना है 1 और पूरा 3। तो पूछा है ये छोटा वाला बताओ और ये वाला बताओ क्या क्या होगा। अब बताओ इसका अनुपात हो जाएगा 2, क्यों 2 हो जाएगा भैया, पूरा है 3 तो ये क्या हो जाएगा 2, यही पूछा है पूरा। देखो स्मॉल h का मान कितना है, स्मॉल h का मान 1 और कैपिटल H का मान 3। तो आपसे पूछा है शंकु छिन्नक का, तो छिन्नक के लिए h माइनस h, तो यानी 3 माइनस 1 कितना आ जाएगा 2। क्या अनुपात पूछा है, 1 अनुपाते 2, यही पूछा है ठीक। उतार लो, अब सही है ना, उतार।
चलो अब 7 नंबर प्रश्न देखो, क्वेश्चन नंबर 7। सातवां क्या दिया है? हाँ बोलो क्या हुआ, बोलो बोलो कशिश, अरे जो बोलो। एक बाल्टी जो 8 सेमी, बोलो बोलना है तो जो एक बाल्टी जो 8 सेमी ऊंचाई की है, बाल्टी है और कितनी ऊंचाई की है? 8 सेमी। ये मान लो एक बाल्टी है ऐसे, ठीक, ये 8 सेमी ऊंचाई की है। भैया इधर देखो, इसकी ऊंचाई दिया है 8 सेमी, ठीक। ये अरे उल्टा सीधा कैसा होगा ये नहीं पता, बना दिए जैसा बना ना, उल्टा है कि सीधा बना दिए बस। तांबे की चादर से एक लंबवृत्तीय शंकु के आकार का एक छिन्नक है, जिसके नीचे तथा ऊपर के सिरों की त्रिज्याएं, यानी इसके ऊपर ऐसे बनाया गया है। ये छिन्नक है, ये शंकु बना दिया गया है। ऊपर और नीचे की त्रिज्या दिया है, क्या क्या दिया है? 3। स्मॉल आर का मान दिया है 3 सेमी और कैपिटल आर का मान 9 सेमी, ठीक। अब प्रश्न संख्या पहला कह रहा है जिसके नीचे तथा ऊपर त्रिज्या, गणना कीजिए। बाल्टी वाले भाग के शंकु की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। बाल्टी वाले भाग के ना शंकु की ऊंचाई, यानी ऊपर जहाँ से कटा है इसकी ऊंचाई क्या है? इसका 8 है, ऊपर का पूछ रहा है। इस वाले भाग की ऊंचाई क्या होगी? इसकी ऊंचाई मान लो क्या है? x। अभी आप समरूपता लगाए थे जस्ट, अभी क्या था? अब नहीं बताएंगे। r/r बराबर h/, हाँ स्मॉल h बटे और बराबर स्मॉल l बटे कैपिटल L। r/r का मान पता है क्या? r स्मॉल r का मान बटे बराबर कैपिटल H का मान स्मॉल h। देखो इसको पूरे को मान लो ये कैपिटल H, पूरे को क्या मान लो? कैपिटल H। ये पूरा यहाँ से यहाँ तक, तो इसमें 8 प्लस x हो जाएगा, 8 प्लस और स्मॉल h मान लो। देखो स्मॉल h है कौन? ये है ना, तो यानी ये हो जाएगा h कैपिटल H, स्मॉल h हो जाएगा केवल x, ये है केवल h बराबर क्या है? x। ऊपर का पूछ रहा है ये क्या है? केवल x, तो x बटे r 8 प्लस x, 3 तियाँ 9, यानी हो जाएगा कितना? 1/3 बराबर x बटे 8 प्लस x। इधर गुणा करो, 8 प्लस x बराबर कितना? 3x। 3x में से x घटेगा 2x बराबर 8, तो x बराबर 4, यानी ऊपर वाली ऊंचाई कितनी होगी? 4। टोटल ऊंचाई हो जाएगा कितना? 12। 8 4 12, तो टोटल ऊंचाई हो जाएगा कैपिटल H का मान 12, स्मॉल h का मान 4 और छिन्नक का दिया ही है, ठीक। ये था प्रश्न नंबर पहला। देख लो उत्तर मिला लो कितना दिया है, कितना आया है? 12। कैपिटल H पूछा है, कैपिटल H कितना होगा? यहाँ से लेके यहाँ तक 12, ठीक। अगर उसमें जिससे बाल्टी कटी है अगर उसको भी जोड़ दिया जाए, जिस शंकु से बाल्टी कट के बना है अगर उसका भी, उस शंकु को भी जोड़ दिया जाए तो उसकी ऊंचाई क्या होगी? यही पूछा था, तो टोटल ऊंचाई क्या होगी? 12। यही उत्तर आ जाएगा, इसको छोड़ो तो है ही, ये तो निकाल ही लिए हो ना, कहाँ निकाले हो? यहाँ, ठीक। अब आगे देखो इसका दूसरा प्रश्न। बाल्टी में भरे जा सकने वाले पानी का आयतन, यानी किसका आयतन? छिन्नक का आयतन। किसका आयतन निकालोगे? छिन्नक का आयतन, छिन्नक का आयतन। अब छिन्नक का आयतन बताएंगे दिव्यांशु, बोलो क्या है? 1/3 पाई, क्या होता है सूत्र? पाई नहीं याद है? बेवकूफ़ हो, कब से? h
आर स्क्वायर आर इंटू आर। वीडियो को बार बार देखो तुम, तब आएगा 1/3 पाई एच स्मॉल एच, यानी छिन्न शंकु के लिए कह रहे हो तो 8 दिया है, ये छिन्नक के लिए 8 दिया है तो इसके लिए 8 लेंगे। इधर कैपिटल आर का मान 9 नवा प्लस स्मॉल आर का मान, स्मॉल आर है 3 तियाँ 9। अब आर इंटू आर 9 इंटू 3 करो 1/3 22/7 नहीं रखना है, अच्छा पाई रहने दो, तो पाई को ऐसे ही रखो, पाई का मान नहीं रखा है भैया पाई। अब यहाँ 8 ऐसे ही रहेगा, 9 त्रिक 27, 117 जोड़ने पे 117। अब 1/3 शायद कट जाएगा क्या, 7 1 8 1 9 3 से कट जाएगा ना, 3 से कटा दो, 3 तियाँ 9 3 नवा 27 सही है। तो यहाँ 8 गुणे 39 गुणे पाई, तो 8 नवा 72 का 2 8 त्रिक 24 और 6 30 और 1 31 312 पाई सेंटीमीटर क्यूब। ये प्रश्न संख्या है कौन, इसका दूसरा। ठीक, ये था पहला। यहाँ पहले वाले में हम 60 किए हैं, आपको पूरा लिखना है। क्या लिखना है, समरूप त्रिभुज इसमें जैसे अभी लिखे थे। हाँ, एक समकोण त्रिभुज बनाना, दिखाना कि कोण B बराबर है कोण D के, कोण A बराबर कोण A कॉमन है, दो कोण बराबर होने से तीसरा कोण बराबर, अतः R/R बराबर H/H बराबर L/L। ठीक, लिख लोगे ना उतना। हाँ, ये इसके आगे इसी का देखो कौन सा, 3rd नंबर बाल्टी के बनाने वाली तांबे की चादर का क्षेत्रफल ज्ञात करो। अब बाल्टी को अब ये चीज़ जान लो, तांबे के चादर का क्षेत्रफल यानी बाल्टी कहाँ रंगोगे, ऐसे ही आप देखे हो बाल्टी, यानी ये वाला एरिया रंगा जाएगा। तो आप क्या क्या निकालोगे, बाल्टी को बनाने के लिए प्रयुक्त क्षेत्रफल, तो बाल्टी का क्षेत्रफल या बाल्टी का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बाल्टी या किसका, छिन्नक का, छिन्नक का क्या, छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस देखो बाल्टी का निकालना है तो छिन्नक का प्लस क्या निकालोगे, बाल्टी छिन्नक रहेगा उसमें प्लस एक वृत्त रहेगा, वृत्त का, हाँ छोटा वाला वृत्त का क्षेत्रफल जोड़ो तो निकालो क्या आएगा। छिन्नक का क्या होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई R+R इंटू और प्लस इधर पाई R, पाई को कॉमन कर लो, यहाँ R+R 9 + 3 12 गुणे L का मान निकालना पड़ेगा क्या, L निकाल लो छिन्नक के लिए। देखो 9 L कैसे निकलता था याद है, अंडर रूट में H स्क्वायर 8 28 64 प्लस 9 में से 3 जाएगा 6 का वर्ग 36, सही है ना। नहीं समझ में आया तो ये होता है L बराबर अंडर रूट में H स्क्वायर प्लस R माइनस R का होल। तो H का मान देखो दिया है 8 28 64 और 9 कैपिटल R है 9, स्मॉल r है 3, 9 में से 3 जाएगा 6 का वर्ग 36 और 64 100 और 100 कितने का वर्ग है, तो L बराबर आ जाएगा 10 सेमी, कितना सेमी 10, तो यहाँ हो जाएगा 10 प्लस पाई आपने बाहर किया है स्मॉल r का मान। स्मॉल r क्यों ले रहे हो, क्योंकि बल्टी कहाँ बंद होगी, नीचे की तरफ ना, छोटा वाला ये बंद होगा, बल्टी तो नीचे की तरफ बंद रहता है, ऊपर जिधर मुँह ज़्यादा किधर खुला रहता है, ऊपर, और नीचे बंद रहता है। तो नीचे इसकी त्रिज्या 3, तो 3 तियाँ 9, 12 दहम्मा 120 120 और 9 129, तो 129 पाई, यही उत्तर दिया है कि देखो पाई का वैल्यू रखा है। ठीक, ये तीनों प्रश्न एक साथ हो गए। बोलो अगर कहीं दिक्कत हो फिर से बताएं, बोलो नहीं दिक्कत है उतार लो। चलो देखो अगला प्रश्न देखो, प्रश्न संख्या कौन सा, 8वां।
8 नंबर देखिए क्या कह रहा है, ध्यान से सुनिएगा कि एक शंकु की ऊंचाई 30 सेमी है। आधार के समांतर किसी समतल द्वारा एक छोटा शंकु काटा गया। एक शंकु है ये, इसकी ऊंचाई कितनी है भैया 30। पूरा टोटल ऊंचाई दिया है ये 30 सेमी, यानी कैपिटल एच है 30। यहाँ से यहाँ तक कैपिटल एच का मान कितना है 30 सेमी। बोलो कहीं दिक्कत हो तो। अब आगे प्रश्न कह रहा है आधार के समांतर किसी समतल के द्वारा एक छोटा शंकु काटा गया। इसमें से एक छोटा शंकु क्या कर ले रहे हो, काट ले रहे हो ये, ठीक। यहाँ से कह रहा है इसका आयतन दिए शंकु के आयतन का 1/27 है। दिए शंकु के आयतन, बड़े शंकु का 1/27 है, कौन, छोटा शंकु। इसका आयतन बड़े शंकु के आयतन का 1/27 है। तो आगे आपसे कह रहा है आधार के ऊपर कितनी ऊंचाई पर यह भाग है, यानी कितने ऊंचाई से यह काटा गया। दूसरी बात, हाँ, कितने ऊंचाई से काटा गया यही पूछ रहा है। इसका आयतन दिए शंकु के आयतन का 1/27 है, यानी छोटे शंकु का आयतन बराबर बड़े। अब इसमें कुछ नहीं पता, यहाँ मान लो क्या है स्मॉल आर, इसको मान लो कैपिटल आर। क्लियर, स्मॉल आर और कौन, कैपिटल आर। अब देखो इस वाले को मान लो एच ना, या इसको एच मान लो, या फिर इसको मान लो कितना, इसको नीचे वाले को शंकु को मान लो, छिन्नक को एच, तो ऊपर ही मानो एच, छोड़ो एच, ठीक। अब अभी आप पढ़ लिए थे कि ये क्या होता है लड़के, H/H लिखें क्या, समरूपता लिखें, वही हो जाएगा R/R बराबर H बराबर L/, ये होता है किस नियम से, समरूपता भी लगा लिए हो आप, समरूपता से। चलो अब शर्तानुसार, शर्त में कहा है छोटे शंकु का आयतन, छोटे शंकु का आयतन बराबर बड़े शंकु का आयतन, बड़े शंकु का आयतन इंटू 1/, अगर 27 का भाग दे देंगे बड़े शंकु में तो छोटे शंकु का आयतन उसके बराबर आएगा, ठीक। हाँ कर लेना। अब देखो छोटे शंकु के विषय में आपको क्या क्या पता है, कुछ नहीं। इसको स्मॉल आर माने हो, एच माने हो, तो छोटे शंकु का आयतन 1/3 पाई, और क्या होता है R² H, पाई R² H, सही है। शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई R² H। बड़े शंकु का आयतन 1/3 पाई कैपिटल R² और कैपिटल H। यहाँ से 1/3 पाई से 1/3 पाई कैंसिल, R² इंटू H बराबर ना, यहाँ R² इंटू H का मान दिया है 30, ठीक। अब R² बटे बराबर 30/H, ठीक। R² को हम यहाँ से लिख सकते हैं H के पदों में, R² बराबर H² बटे, बोलो कहीं दिक्कत हो तो, ठीक। इसको वहाँ रखो, H² बटे H बराबर 30/H, H का H में करेंगे, हाँ करड़ी लगाओगे तो क्या मिलेगा, फिर दिक्कत हो जाएगा ना। H का H में करोगे H³ H³ बराबर 30H² ना। अब बड़े H का वैल्यू रख दो, H³ इक्वल 30 × 30 × 30, या H बराबर स्मॉल h बराबर
उतना ही आ गया, क्या मतलब निकला फिर? नहीं यार, जो कटा है इसको h मानोगे तो ऊपर वाला क्या हो जाएगा? h माइनस एच। अगर हम इसको हटा दें, इसको h ना मान के ये मान लें h माइनस एच, तो ये नीचे वाला क्या हो जाएगा? h। तो हाँ, यही दिक्कत हो रहा है। ये 30 माइनस एच, h माइनस एच मतलब 30 माइनस एच, 30 माइनस एच किसकी जगह पे? स्मॉल h की जगह पे। 30 माइनस एच बटे एच, 30 माइनस एच बटे एच। यहाँ 30 माइनस एच का होल स्क्वायर, और तब भी तो वही आएगा। अरे यहाँ जहाँ स्मॉल एच था वहाँ 30 माइनस एच कर दिए। कहाँ? यहाँ भी 30 माइनस एच, तब भी तो आ जाएगा वही 30 माइनस एच, तब भी तो 30 माइनस एच का क्यूब ही होगा। कहाँ? अच्छा, एक चीज़ छूट रहा है, 1/27 गधा, रोज़ रोज़ गलती करते हो। 1/27 कहाँ भूल रहे हो बेवकूफ़? यहाँ से देखो, सही है वो एच। ये क्या था? एच ना, ठीक, इंटू 1/27, ठीक। तिर्यक गुणा करो, इसको आपने रखा था आर स्क्वायर बटे आर स्क्वायर को, एच स्क्वायर बटे एच स्क्वायर बराबर 30/27 इंटू एच का क्यूब हो जाएगा, यानी 27h क्यूब बराबर 30h स्क्वायर, ठीक। यहाँ कैपिटल H स्क्वायर रखो, कैपिटल H का वैल्यू पुट करो, कितना है? 30, तो यानी 27h क्यूब बराबर 30 गुणे 30 गुणे 30, ये आ जाएगा, क्यूब है तो इसको बटे में भेज दो, तो यानी h क्यूब बराबर 30 गुणे 30 गुणे 30 बटे 27 को 3 तिया 9 3 27, सही है। अब इसको अगर हम h बराबर लिखना चाहें तो 30/3, 30 धम्मा, तो h बराबर 10। कितना ऊंचाई से काटा गया है? 10 सेमी ऊंचाई से इसको क्या कर लिया गया है? काट लिया। अरे तो छिन्नक का पूछा होगा तो 20 आएगा, ऊपर का पूछा होगा तो 30 आएगा, तो यानी एक छिन्नक अगर पूछेगा तो छिन्नक का ऊंचाई क्या हो जाएगा? छिन्नक का हो जाएगा h माइनस एच, यानी 30 माइनस 10, तो कितना? 20 सेमी। कितने ऊंचाई से काटा गया है? 20 सेमी ऊंचाई से इसको क्या कर दिया गया है? काट दिया। 20 सेमी ऊंचाई के ऊपर काटा गया है। कितने ऊंचाई से? 20। कहाँ गलत हो रहा था समझ गए? यही गलती हम लोग कर रहे थे, 27 को भूल गए थे। अब सही है, उतारो, ट्रिक कोई नहीं है। कल वाले में था ना, इसमें नहीं। चलो देखो अगला, 8 सेमी त्रिज्या और 12 सेमी ऊंचाई वाले शंकु के आधार के समांतर बीच से 2 भागों में काटा गया है। प्रश्न संख्या 9। त्रिज्या कितना है? 8 सेमी। ये ना बीच से काटा गया है, ऊंचाई 12 था। आप ध्यान से बताना, कंप्लीट ऊंचाई था 12, अगर बीच से काटोगे तो कितना बच जाएगा? 6, यानी ये कितना बचेगा? नीचे भी 6 और ऊपर भी 6, यानी यहाँ से यहाँ तक 6 सेमी और इधर भी 6 सेमी, ठीक। ये त्रिज्या दिया है नीचे वाला, ये त्रिज्या दिया है कितना? कैपिटल आर का मान पता है 8 सेमी, ठीक। अब कह रहा आधार के समांतर बीच से 2 बराबर भागों में विभाजित किया गया है। दोनों भागों के आयतन का अनुपात, दोनों भागों के आयतनों का अनुपात। अब दोनों भाग मतलब एक छिन्नक और एक शंकु, छिन्नक और शंकु के आयतन का अनुपात। अब ये देखो, ये नहीं कहा है कि किस किस भाग का, अब हल करने के बाद पता चलेगा। पहले हम लोग कर ले रहे हैं दोनों भाग, यानी छिन्नक और कौन? शंकु। आज 2 ही भाग कट रहा है। अगर मान लो ये है तो इसको काट रहे हो तो एक बन रहा है क्या? शंकु, और एक बन रहा है छिन्न। तो पहले एक आप निकालो कि स्मॉल आर क्या होगा, ये वाला आर क्या होगा।
अभी आप नियम लिखे थे किससे, समरूपता से। हम बार बार नहीं लिखेंगे कि समरूपता लग रहा है, आप जानते हो समरूपता से। स्मॉल आर बटे कैपिटल आर बराबर स्मॉल एच बटे स्मॉल आर का मान कितना है नहीं पता, अरे छोड़ो यार, निकाल लो। कैपिटल आर का मान 8, स्मॉल एच का मान 6, कैपिटल एच का मान, कैपिटल एच यानी 12 है, ये है कैपिटल एच ना। तो कैपिटल एच 12, 6 दूना 12, 2 चौके 8, तो आर बराबर 4 सेमी। कितना 4, ये आ गया। स्मॉल आर का मान कितना सेमी, 4 सेमी। ठीक, आधे ऊंचाई से काटा गया तो त्रिज्या भी क्या हो जाता है, आधा ना। हाँ समान, हाँ ये हो गया। अब क्या कहा है, दोनों भागों के आयतन का अनुपात। तो किसका आयतन, छिन्नक का आयतन, छिन्नक का आयतन, आयतन बराबर शंकु का आयतन। शंकु का छिन्नक बताओ, ये है छिन्नक क्या है, 1/3 पाई एच आर स्क्वायर प्लस आर इंटू बराबर शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अच्छा स्मॉल आर स्मॉल एच कर लो, स्मॉल आर स्मॉल एच ऊपर वाला है ना, यानी ये एक बना है, ये देखो हम बना ही दे रहे हैं छोटा वाला। ये स्मॉल आर का मान है 4, ऊंचाई है एच बराबर है 6, ठीक। और नीचे एक बना है क्या, बाल्टी, ये ठीक। इसका ऊंचाई है 6, ऊंचाई है 6 सेमी, और इसकी त्रिज्या स्मॉल आर है 4 और कैपिटल आर है 8, ठीक। रख दो अब 1/3 पाई से 1/3 पाई कैंसिल। स्मॉल एच का मान, स्मॉल एच देखो 6 है, तो 6 आर स्क्वायर, आर मतलब 8 28, और यहाँ 4 चौके 16 प्लस 8 गुणे 4, 8 चौके, अरे 8 गुणे 4, और बराबर आर इंटू एच। आर का मान बताओ, यहाँ अनुपात पूछा है ना, अनुपात करना, बराबर मत करना। पाई पाई आर स्क्वायर एच। आर स्क्वायर का मान बताओ, आर शंकु इसका 4 का वर्ग 16 इंटू एच स्मॉल एच 6। लिख दें क्या भैया, स्मॉल एच, यहाँ लिखे तो है स्मॉल एच 6। अब यहाँ ये 6 से 6 कैंसिल, यहाँ 64 प्लस 16 प्लस 32 अनुपाते 16, इधर आ जाएगा 112 अनुपाते 16। 16 सत्ते 112 होता है क्या, 16 पंचे 80, 16 छक्का 96, 16 सत्ते 112, 7 छंग 42, हाँ 7 अनुपाते ना। अब एक किसके किसके विषय में पूछा है देख लेना। अगर छिन्नक और शंकु कहेगा तो 7 अनुपाते 1, और शंकु और छिन्नक कहेगा तो 1 अनुपाते 7। देख लो उत्तर क्या दिया है। हाँ तो ये क्या दिया है, शंकु, शंकु और किसका, क्योंकि ऊपर वाला भाग शंकु है, नीचे वाला भाग छिन्नक है, इसीलिए शंकु और छिन्नक का अनुपात 1 अनुपाते 7। इस तरीके से ये प्रश्नावली आपकी क्या फिनिश। आगे हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली कौन सा, ई, ठीक। उतार लो इसको।